वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शिखा दूरिया विज। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आई हूं। आज बात करेंगे पंजाब के बंदी सिंहों के बारे में। बंदी सिंह जो कि काफ़ी पुराने समय से पंजाब की और भारत की जेलों में बंद है, उनके ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन या फिर हम कहें कि मोर्चे लगे हुए हैं। इस बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार इनकी पृष्ठभूमि क्या है, कौन है ये बंदी सिंह और क्यों इनके लिए इतने बड़े स्केल पे लगातार प्रदर्शन होते जा रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। पंजाब शूरवीरों की धरती, पंजाब योद्धाओं की धरती। एक समय पर रंगला पंजाब कहे जाने वाले पंजाब को आखिर ऐसी किसकी नजर लग गई है कि यहाँ हकों के लिए बार बार लोगों को मोर्चे या फिर आंदोलनों का सहारा लेना पड़ता है। पहले सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी को इंसाफ को लेकर चले लंबे इंसाफ मोर्चे, बरगाड़ी मोर्चा, जिसमें अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है। इसके बाद 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया, जिसकी पृष्ठभूमि पंजाब से ही तैयार हुई। इसके बाद अब बारी है बंदी सिंहों की रिहाई का मोर्चा, जिसे शुरू हुए लगभग 2.5 महीनों का वक्त हो चला है। बंदी सिंह रिहा करो, ये नारा इस वक्त पंजाब में माहौल को काफी गर्म कर रहा है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे देश, जबकि विदेशों में बैठे लोग भी पंजाब के बंदी सिंहों की ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने लगे हैं। बंदी सिंह शब्द उन सिख कैदियों को दिया जाता है जिन्हें पंजाब में उग्रवाद में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिन्हें अलग अलग अपराधों में कई सालों की सजाएं सुनाई गई हैं और कुछ अभी सजा का वेट कर ही रहे हैं। हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत में ही उग्रवाद का सफाया हो चुका था, लेकिन अलग अलग मंचों के सिख कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ये सारे बंदी सिंह पहले ही लगभग 3 दशक और उससे भी ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और अब उनके शारीरिक और मानसिक हालत भी अच्छी नहीं है और ऐसे में इन्हें रिहा किया जाना चाहिए ताकि ये अपने परिवारों के पास जा सके। कौन है ये बंदी सिंह? जेल में बंद इन बंदी सिंहों की सूची पर अगर एक नजर डालें तो इनमें पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब बेअंत सिंह हत्या मामले से संबंधित जगतार सिंह हवारा का नाम प्रमुख रूप से शामिल है, जिन्हें पंजाब की 5 लाख के करीब आवाम ने सर्वसहमति से कौम का जथेदार भी नियुक्त किया था। जगतार सिंह हवारा 1995 से तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद है और तकरीबन 26 साल अब तक जेल में बिता चुके हैं। इसके अलावा बेअंत सिंह हत्या मामले के 2 और आरोपी, 2 और साथी जगतार सिंह दारा और परमजीत सिंह ब्यौरा भी सन 1995 और सन 1997 से चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद है। इसी केस में सिख कैदी बलवंत सिंह राजवाना मुख्य आरोपी है, जो कि सन 1995 से पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद है। इन्हें मामले में फांसी की सजा तक सुनाई गई थी, लेकिन गुरु नानक देव जी के 550वीं जयंती के दौरान राजवाना की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। ये भी जेल में अब तक 27 वर्ष बिता चुके हैं। इस सूची में शामिल नामों में गुरदीप सिंह खेड़ा का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अलग अलग जेलों में सबसे लंबे समय तक तकरीबन 32 साल जेल में बिताए हैं। फिलहाल ये पैरोल पर है। एक और बंदी सिंह दविंदर पाल सिंह भुल्लर, जो कि दिल्ली बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, वो अमृतसर की जेल में बंद है। ये भी सन 1995 से ही जेल में बंद है। सरदार लखविंदर सिंह, शमशेर सिंह, गुरमीत सिंह सन 1995 से चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद है। इन सभी पर पंजाब के उग्रवाद के दौर के अलग अलग धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। तकरीबन 27 साल ये सब जेलों में बिता चुके हैं। बंदी सिंहों की रिहाई की मांग आखिर कितनी पुरानी है? इससे पहले 2013 में साहिबजादा अजीत सिंह नगर यानी कि मोहाली की सड़कों पर जेल में बंद इन बंदी सिंहों के लिए सिंह सड़कों पर जमा हुए थे। ये वक्त था जब कुरुक्षेत्र से किसान नेता और सिख एक्टिविस्ट गुरबख्श सिंह खालसा बंदी सिंहों की रिहाई का मसला उठाते हुए 44 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे थे, जबकि इससे भी 1 साल पहले 2012 में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन बड़ी गिनती में सिखों के द्वारा किया गया था, जिसमें बेअंत सिंह हत्या मामले के मुख्य आरोपी बलवंत सिंह राजवाना की फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील करवाने की मांग की गई थी, जो कि बाद में मान भी ली गई। लेकिन
बंदी सिंहों की रिहाई की मांग ने जोर 2013 में गुरबख्श सिंह खालसा की भूख हड़ताल के बाद पकड़ा। 2013 में ही इस प्रदर्शन को कई जानी मानी हस्तियों का समर्थन भी मिला, जिनमें पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सिंगर्स और आर्टिस्ट भी शामिल थे। जबकि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री, जो उस वक्त मनप्रीत बादल की पीपीपी पार्टी के ही लीडर थे, उन्होंने भी इस विरोध प्रदर्शन में बंदी सिंहों की रिहाई के इस मसले का समर्थन किया था। कहा जाता है कि इतने बड़े लोगों के समर्थन से बंदी सिंहों की रिहाई के इस मसले को और भी ज्यादा लाइमलाइट मिली और लोग इस बारे में बातें करने लगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पंजाब में बंदी सिंहों की रिहाई के लिए पहले आवाजें नहीं उठी। पंजाब की आवाम इससे पहले भी पिछली राजनीतिक पार्टीज के ऊपर बंदी सिंहों की रिहाई करवाने के लिए दबाव डालती रही है, पर पंजाब की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को संजीदगी से नहीं लिया। इससे पहले अकाली दल और कांग्रेस की पार्टी पंजाब में बड़े समय तक सत्ता में रही है, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया। पक्का मोर्चा 7 जनवरी 2023 ये दिन था जब पंजाब और विदेशों से हजारों की संख्या में कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर के तले चंडीगढ़ की तरफ कूच के लिए सिंह निकले। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस द्वारा चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर ही रोक देने के बाद इन्होंने इसी बॉर्डर पर ही अपने पक्के मोर्चे लगा दिए। बंदी सिंहों के लिए जोश और जज्बात लिए इन लोगों के मुताबिक उन्हें बंदी सिंहों से अपने परिवारों जैसा ही प्रेम है और जब तक ये बंदी सिंह जेलों से बाहर नहीं आ जाते, वो कहीं नहीं जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश के साथ गुरु की ओट तले ये पूरा मोर्चा चल रहा है और सिख समाज ने मोहाली चंडीगढ़ के इसी बॉर्डर पर अपने तंबू गाड़ लिए हैं और भांति भांति के लंगर लगाकर मोर्चे में पहुंचने वाली सिख संगत के लिए सेवा की जाती है। हालांकि पंजाब की सत्ता से बाहर हो चुकी श्रोमणी अकाली दल ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर तकरीबन 1 साल पहले मामले में एक हस्ताक्षर कैंपेन यानी कि सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की थी। लेकिन सिख आवाम और खासकर इस वक्त बंदी सिंहों के लिए लगे पक्के मोर्चे लगाकर बैठे सिख प्रबंधक इसे सिर्फ एक मजाक के तौर पर ही देखते आए हैं। 7 जनवरी तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ अपील की जाती है। सिख संगत पंजाब की मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी से चाहती है कि बंदी सिंहों की रिहाई मामले में राज्य सरकार अपनी तरफ से विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करे, केंद्र सरकार पर इन बंदी सिंहों की रिहाई के लिए दबाव बनाए, पर अभी तक मोर्चे की संगत को सरकार द्वारा कोई खास आश्वासन नहीं मिला है। उल्टा इस बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक और बॉर्डर पर पुलिस ने पिछले दिनों चंडीगढ़ जाने की कोशिश करती सिख संगत के बीच 8 फरवरी 2023 को माहौल काफी खराब हुआ, जिस वजह से चंडीगढ़ के इस बॉर्डर पर एहतियात के तौर पर अपनी पूरी तैयारी करते हुए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर पुलिस ने खड़े कर दिए, जो कि पंजाब में मिलिटेंसी के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे और इसने सिख समाज में और भी गुस्सा भर दिया। बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर पिछले 2 महीनों से कौमी इंसाफ मोर्चा संगठन की तरफ से चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर धरना लगाया गया है। धीरे धीरे ये धरना आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। धरने पर बैठे लोगों से प्रशासन की भिड़ंत होने के बाद से माहौल तनावपूर्ण रहने लगा। इसके साथ ही बंदी सिंहों की रिहाई का मुद्दा अदालत में भी पहुंच चुका है। जल्दी ही इस पर अदालत अपना फैसला सुना सकती है। देखा जाए तो मामला पूरी तरह से कानून के हाथ में है। न्याय प्रक्रिया होने के बावजूद भी इतने बड़े प्रदर्शन लगातार करने पड़ रहे हैं।
सिख जथेबंदियां बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर पूरी तरह से सरगर्म नजर आ रही हैं। अपनी आवाज सरकारों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। जगह जगह बंदी सिंहों के पोस्टर लगाए गए हैं ताकि आम लोगों को ये पता चले कि वो कौन है और लोग इस मुहिम का हिस्सा बन सके। धार्मिक मंचों से लोगों को अपील करी जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में हिस्सा बने, जिससे सरकारों पर दबाव बनाया जा सके और इस समस्या का जल्द से जल्द कोई हल निकले। फिलहाल लगभग 2.5 महीनों से एक विशालकाय रूप में ये मोर्चा पंजाब और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर लगा हुआ है। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि पंजाब में हाल फिलहाल में कई और ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं जिसने बंदी सिंहों पर हो रही मीडिया कवरेज और आम लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया। अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो गया कि क्या अब बंदी सिंहों के इस मसले को इंसाफ मिलेगा? क्या जिस मांग को लेकर पिछले कई सालों से पंजाब के लोग बार बार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मोर्चे कर रहे हैं, क्या उनकी बात ये सुनी जाएगी? और क्या बंदी सिंहों के हकों की बात की जाएगी? क्या इस मोर्चे को भी उस तरह की दरकार मिल पाएगी जिस तरह से किसान आंदोलन को मिली? ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आज मैंने कोशिश की कि आपको इस पूरे केस से संबंधित कुछ पॉइंट्स से मैं आपको अवगत करा सकूं। मुझे उम्मीद है कि मैंने थोड़ा बहुत जस्टिस किया है इस इशू के साथ, क्योंकि मैंने भी पिछले दिनों इस पूरे मामले की कवरेज फील्ड में जाकर की है, बंदी सिंहों के साथ रह के की है, उनसे बातचीत करके की है। उम्मीद है द ज्ञान गर्ल के इस एपिसोड में आपको कुछ इंसाइट्स मिली होगी। फिलहाल द ज्ञान गर्ल के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले दिनों में और कई इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ मैं मिलती रहूंगी आपसे। फिलहाल के लिए बाय बाय।